अंबियाए किराम क्विज़। सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी सवाल और जवाब। नंबर 27 मुतफर्रिक मालूमात। सवाल तमाम पैगंबरों की तादाद बताइए। जवाब है उसका सही इल्म अल्लाह पाक को है। आम रवायत के मुताबिक 1,24,000। सवाल है कुरान मजीद में कितने पैगंबरों का जिक्र है। जवाब है 26 पैगंबरों का। सवाल है कुरान मजीद में किस नबी का जिक्र सब नबियों से ज़्यादा आया है। जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल है कुरान मजीद में किन नबियों का नाम सिर्फ एक बार आया है। जवाब है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। सवाल है कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया किराम के नाम से है, उनके अस्माए गिरामी भी बताइए। जवाब है 6 सूरतें। सूरा यूनुस, सूरा हूद, सूरा यूसुफ, सूरा इब्राहिम, सूरा नूह, सूरा मोहम्मद। सवाल है उन पैगंबरों के अस्माए गिरामी बताइए जिन पर नाजिल होने वाली अलहामी किताबों के नाम कुरान मजीद में मौजूद है। नेज़ उन किताबों के नाम भी बताइए। सवाल है तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल है नबियों में रहमतुल लिल आलमीन कौन है। जवाब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वो अलक़ाबात बताइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबिया किराम से मुमताज़ करते हैं। सवाल है सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया। सवाल है नंबर 1 अंबिया किराम की दावत के मरकज़ी नकात कौन कौन से थे। सवाल है अंबिया किराम की दावत के मरकज़ी नकात कौन कौन से थे। जवाब नंबर 1 अल्लाह पाक को वहदा ला शरीक तस्लीम किया है। नंबर 2 बुजुर्गी, बड़ाई और इख्तियारात सब अल्लाह पाक के लिए है। नंबर 3 इबादत सिर्फ अल्लाह पाक की जाए। नंबर 4 अल्लाह पाक को हर लिहाज से इलाह समझा जाए। नंबर 5 वक्त के नबी की अताअत की जाए। नंबर 6 मरने के बाद जी उठने और अल्लाह के सामने पेश होने पर ईमान लाया जाए। सवाल है अल्लाह के दीन जिनकी तमाम अंबिया किराम तबलीग करते हैं को मुकम्मल करने की खुशखबरी किस नबी के ज़रिए नूह इंसानी को पहुँचाई गई, यानी दीन किस नबी पर मुकम्मल हुआ। जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी किन अल्फाज में सुनाई गई है। जवाब है अल यौम अल मलत लकुम दीनकुम वतम मत अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुम अल सलाम दीन। सवाल है अलहामी किताबों में से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम बताइए। जवाब है कुरान मजीद। सवाल है हर कौम ने अपनी नबी की दावत इस्लाम के ख़िलाफ़ कौन कौन से एतराफ़ किए हैं। जवाब है नंबर 1 तुम्हारी तालीम को अक्ल तस्लीम नहीं करती, मरने के बाद ज़िंदा होना नामुमकिन है। नंबर 2 जिन रसूमात और एतक़ादात को तुम छोड़ देने के लिए कहते हो उन पर हमने अपने आबा और अजदाद को हमेशा कारबंद पाया, फिर क्या वो बेवकूफ़ थे। नंबर 3 एक माबूद को मानने वाली बात तो हमने कभी अपने बड़ों से नहीं सुनी थी। नंबर 4 क्या बशर भी नबी और रसूल हो सकता है। नंबर 5 अगर खुदा को बशर ही रसूल बनाकर भेजना था तो फिर फलाह सरदार को बनाता। नंबर 6 चूँकि तुम्हारी माली हैसियत कुछ नहीं है लिहाजा तुम्हारी किसी बात का भी कोई वज़न नहीं है। सवाल है अंबिया किराम को कुरान मजीद में मुज़क्कर क्यों कहा गया है। जवाब है मुज़क्कर याद दिलाने वाले को कहते हैं, चूँकि अंबिया किराम रोज़ अलसलत वाला मीसाक वादा याद दिलाते हैं, इसीलिए उन्हें मुज़क्कर कहा गया है। सवाल है आदम सानी किन को कहते हैं। जवाब है नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है खलीलुल्लाह कौन है। जवाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। जवाब है कलीमुल्लाह। सवाल है कुरान मजीद में किस नबी को साहिबुल हौत और ज़ुन्नून कहा गया है, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल है रूहुल्लाह कलीमुल्लाह कौन है। जवाब हज़रत ईसा। सवाल है रूहुल्लाह अकलमतुल्लाह कौन है। जवाब है ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है नातकुल्लाह का ताल्लुक़ किस नबी से है। जवाब है सालेह अलैहिस्सलाम से। सवाल है नाक़तुल्लाह का ताल्लुक़ किस नबी से है। जवाब है सालेह अलैहिस्सलाम पर। सवाल है कुरान मजीद में किस नबी के ज़िक्र में औरतों का जिक्र आता है, वो औरतें कौन थी और उस नबी का इस्म गिरामी क्या है।
सवाल है यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिक्र में अजीज़ मिस्र की बीवी का जिक्र आता है जिनने उनको बहकाने की कोशिश की, और मिस्र के ऊंचे तबके की औरतों का तज़किरा है जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए। सवाल है बताया कुरान मजीद में सबसे आखिर में किन नबियों का इस्म गिरामी आया है और उनका जिक्र किस सूरत और आयत में है। जवाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनका जिक्र सूरह अल आला की आखिरी आयत यानी नंबर 19 में है। सवाल है एक नबी के जिक्र में उनकी कौम के लोगों की बस्तियों को ज़मीन में धंसा दिए और उन पर पत्थराव करने का जिक्र आता है, उसका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान मजीद में किस नबी के जिक्र में दुम्बियों वाला किस्सा मिलता है, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान मजीद में किस नबी के जिक्र में दूनियों वाला किस्सा मिलता है, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है एक नबी के जिक्र में एक मलका का तज़किरा आया है, वो मलका कौन थे और नबी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है मलके सबा थी और नबी है सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। सवाल है एक नबी के जिक्र में हुदहुद जिन्नात और एक तख्त का तज़किरा है, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है गाय की कुर्बानी का जिक्र किस नबी के साथ ताल्लुक़ रखता है। जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। सवाल है एक नबी की उम्मत को भूख से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने बेमिसल खुराक का बंदोबस्त किया, लेकिन उस कौम ने फिर भी नाशुक्री और सरकशी की, उस नबी का इस्म गिरामी और उनकी कौम का नाम बताइए। जवाब है बनी नबी का इस्म गिरामी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, कौम का नाम बनी इसराइल है। सवाल है उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिसे उनकी कौम ने आग में डाल दिया था मगर वो महफूज रहे। जवाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है एक नबी को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था और उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है एक नबी तकरीबन 10 साल तक कैद खाने में रहे थे, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है एक नबी को अल्लाह पाक ने ऐसी बादशाही दी थी जैसी किसी दूसरे को नहीं दी थी, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सवाल है उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिनके मानने वालों की तादाद उनकी ज़िंदगी में ही दूसरे नबियों के मानने वालों से बहुत ज़्यादा थी। जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है सबसे ज़्यादा तवील सफ़र करने वाले नबी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मिराज का सफ़र किया था। सवाल है सबसे तवील उम्र पाने वाले नबी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है उस पैगंबर का इस्म गिरामी बताइए जिन्हें अपनी हयात अक़दस में सब पैगंबरों से ज़्यादा जंगें लड़ना पड़ी। जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है उन जलील क़द्र पैगंबरों के अस्माए गिरामी बताइए जिन्होंने ऐसी इबादत गाहें तामीर की जो अब तक मौजूद है, नेज़ान इबादत गाहों के नाम भी बताइए। जवाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी जिनके खंदरात मौजूद है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क़ुबा और मस्जिद नबी। सवाल है दुनिया में सबसे कम अरसा तक रहने वाले नबी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें 36 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल है ख्वाबों की ताबीर बताने वाले नबी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है समुंदर में से गुजर कर दूसरे किनारे तक पहुंचने वाले नबी का इस्म गिरामी बताइए। जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जो बहुत अरसा तक हदनी तौर पर बीमार रहे थे। जवाब है अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल है उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिन्होंने अपनी आंखों से मुर्दा परिंदों को जिंदा होते देखा है। जवाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिनके ज़माने में सख्त तूफ़ान आया था। जवाब है नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है एक नबी के जिक्र में चिड़ियों का तज़किरा आता है, उनका इस्म गिरामी बताइए। जवाब है सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है बनी इसराइल किस नबी की नस्ल है। जवाब है याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल है बताइए कुरान मजीद में सबसे पहले किस कौम का जिक्र आया है। जवाब है बनी इसराइल का। सवाल है बताइए कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का इस्म गिरामी आया है। जवाब है आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल है कुरान मजीद में एक नबी को उनकी वालदा के नाम से याद किया गया है, बताइए नेस उनकी वालदा का इस्म गिरामी भी बताइए। जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी वालदा का इस्म गिरामी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। सवाल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी अहमद कुरान मजीद के किस पारे में सूरत में आया है। जवाब है 28वीं पारे की सूरह सादफा की आयत नंबर 6 में।
सवाल है, उस नबी का नाम बताए जो लोहे की ज़रें बनाया करते थे। जवाब है दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताए जिनका नाफरमान बेटा अज़ाब इलाही का शिकार हो गया था। जवाब है नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताए जिनकी बीवी अज़ाब इलाही का शिकार हो गई थी। जवाब है लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताए जिन्होंने 950 साल तक तबलीग की मगर सिर्फ चंद लोग उन पर ईमान लाए थे। जवाब है नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताए जिन्होंने सिर्फ 23 साल तक तबलीग की लेकिन उनके बावजूद उनकी हयात अक़दस में ही उन पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई थी। जवाब है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताए जिनकी दरख्वास्त पर उनके भाई को भी नबूवत अता की गई ताकि उनकी मदद कर सके। जवाब है मूसा अलैहिस्सलाम जिनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनकी दरख्वास्त पर नबूवत दी गई। सवाल है, उस 2 खालाजाद भाइयों के इस्म गिरामी बताइए जिन्होंने न घर बनाए न शादी कि और दोनों नबी थे। जवाब है ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिनकी कौम नाप तौल में कमी बेशी किया करती थी। जवाब है शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिन्होंने कुफार के खिलाफ सब नबियों से ज़्यादा जंगें लड़ी है। जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिन पर दुनिया की बेशतर ज़बानों में सब नबियों से ज़्यादा किताबें लिखी गई है। जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिनके पैरों ऐसे जानिशार थे कि दूसरी उम्मत में उन जैसे नहीं हुए हैं। जवाब है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, उस नबी का इस्म गिरामी बताइए जिनकी कौम पर से अल्लाह पाक ने अजाब टाल दिया है। जवाब है यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है, जिन कौमों ने अपने नबी का इनकार किया उनकी मुखालफत पर उठ खड़ी हुई उनका अंजाम क्या हुआ। जवाब है तबाह व बर्बाद हो गए। सवाल, क्या इंसान इबादत करने से नबी बन सकता है। जवाब नहीं। सवाल, क्या अब कोई नबी आने वाला है। जवाब नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, उनके बाद किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। अब अगर कोई शख्स किसी नबी के आने का इंतज़ार करता है या उन पर यकीन रखता है तो वह बिलाशुबा काफिर और जहन्नमी है।